हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। इससे पहले हम चार योजनाएं कर चुके हैं। हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1974 से लेकर 1978 ईस्वी में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1974 से 1978 ईस्वी में। उद्देश्य था इसका गरीबी हटाओ। इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। मॉडल था डीपी दर मॉडल था डीपी दर मॉडल, और इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। 1974 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। 1974 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ और 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या होता है? 50% केंद्र सरकार का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% केंद्र सरकार का और 35% सस्पॉन्सर, जो बैंकों को खोलने के लिए परमिशन देते हैं उसका, और 15% होता है राज्य सरकार का। 15% होता है राज्य सरकार का। और 2 अक्टूबर 1975 में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। 2 अक्टूबर 1976 में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में प्रथमा बैंक नाम, ये मुरादाबाद यूपी में, मुरादाबाद यूपी में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में प्रथमा बैंक नाम है, जो मुरादाबाद यूपी में खुला। फिर 1975 में आपातकालीन स्थिति लागू होती है। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा ये होती है आंतरिक कल्याण के कारण। ये होती है आंतरिक कल्याण के कारण। फिर इस समय भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं फखरुद्दीन मोहम्मद। इस टाइम राष्ट्रपति होते हैं फखरुद्दीन मोहम्मद। 1977 में चुनाव होता है, और 1977 में चुनाव, इसमें मोरारजी
देसाई, मोरारजी देसाई की पार्टी थी जनता पार्टी। मोरारजी देसाई की पार्टी थी जनता पार्टी। और 1978 ईस्वी में प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 1978 ईस्वी में प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और इसके मोरारजी देसाई के सलाहकार मोरारजी देसाई के सलाहकार D.T. लकड़वाड़ा। मोरारजी देसाई के सलाहकार थे D.T. लकड़वाड़ा। फिर इसके अंदर आता है रोलिंग प्लान दिया था गुनार मेड्रिल ने रोलिंग प्लान दिया था। गुनार मेड्रिल ने रोलिंग प्लान का संबंध है जैसे आगे आने वाले 20 या 25 वर्ष में शिशु दर कितनी होगी, शिशु दर और मृत्यु दर कितनी होगी। गुनार मेड्रिल को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और गुनार मेड्रिल को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1978 से लेकर 1980 तक 2 साल का अवकाश। 1978 से लेकर 1980 तक 2 साल का अवकाश। इस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हैं देश के। इस समय इसकी सरकार गिर जाती है। 2 साल कार्यभार संभाला था चौधरी चरण सिंह ने। 1978 से लेकर 1980 तक पीएम का कार्यभार संभाला चौधरी चरण सिंह ने संभाला। फिर अगली पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1980 से लेकर 1985 तक। 1980 टू 1985 छठी पंचवर्षीय योजना होती है 1980 टू 1985। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर और आत्म सुरक्षा। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1980 से लेकर 1985 तक। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर और आत्म सुरक्षा। इसका मॉडल है आयात और निर्यात। इसका मॉडल है आयात और निर्यात को बढ़ावा देना। 1980 ईस्वी में शिवरमन समिति 1980 में शिवरमन समिति बनाई।
1980 में शिव रमन समिति बनाई और 2 अक्टूबर 1980 को 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1980 में शिव रमन समिति बनाई और 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास योजना। फिर 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो जाती है और 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है और नाबार्ड को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना होते हैं। इसको नाबार्ड को बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास। नाबार्ड बैंक में हर कोई व्यक्ति खाता नहीं खुलवा सकता। फिर इसके बाद अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अप्रैल 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और नोट इससे पहले भी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वाणिज्य बैंकों का द्वितीय चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। वर्तमान में सरकारी बैंक हैं 12 और इसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण में होता है जैसे 200 करोड़ जिस भी बैंक का 200 करोड़ टर्न ओवर होता है उसी का ही राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। और 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत होती है तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और 1985 ईस्वी में एग्जिम बैंक आयात निर्यात 1985 ईस्वी में एग्जिम बैंक खोला गया था आयात निर्यात। और आज का प्रश्न है देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है SBI। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है तो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक था OBC और एक था सिंडिकेट बैंक। एक OBC बैंक था।
ओरियल बैंक कॉमर्शियल देश का सबसे बड़ा बैंक वाणिज्य बैंक है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है तो पीएनबी बैंक का राष्ट्रीयकरण 2 बैंकों के साथ होता है, ओबीसी तथा सिंडिकेट बैंक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में करेंगे और आगे की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना।